हाँ भाई, चल भाई फटाफट अपन जितना फास्ट डिस्कस करेंगे उतना टाइम बचाएंगे हम। ठीक है। बुक कहाँ गई यार? अरे घर में कोई है नहीं यार। Shit. अरे हर्ष, ए हर्ष, अरे हर्ष, अबे बुक दो ना यार, स्टेट बोर्ड वाली। स्टेट बोर्ड वाली बुक दो ना, इसमें तुम फोटो खींचते हैं। हाँ हेलो भाई, चैप्टर 8। ए मित्रों, चैप्टर 8 हो गया? डाउट है बोलो। इसका शीट देना, शीट। एक दो डाउट। हाँ हाँ चलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं, पूछो 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 भाई पूछो। बचे ही कम पूछने वाले, अभी क्या ही कर सकते हैं, है ना। ये पूरा वीक खाली दिया इसीलिए कि आप कर लो इस चैप्टर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल चैप्टर है। बोलो आप 8.1 डाउट। एनीबॉडी हैविंग डाउट 8.1? मुझे लगता है 1 to 1 बात करना पड़ेगा आप लोग को वापस से इस वीक में, थोड़ा एक प्लान बना के। सर एक मिनट रुक बेटा। हाँ बेटा बोल। सर कल रात का जो डिस्कशन हुआ था उसका पीडीएफ भी सेंड कर दो ना। भेजना है क्या? हाँ चल ठीक है। 8.1 बोलो। नहीं है डाउट। 8.1 बेटा कोई है क्लास में डाउट? पूछ लो भाई, देख लो। 14 जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हम वेक्टर के चक्कर में पढ़ेंगे नहीं, है ना। कैसे करेंगे 3D भाई? आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्या आंखों के सामने दिखता है तुमको? ये क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 लिखा है ना, सीधा, है ना। हाँ सर। और फैमिली ऑफ प्लेन लिख लुका के पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में डर जाते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस सही है क्या? नॉर्मल डॉट आई कैप 0। हाँ बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अजीब सा नहीं है। कोई भी तो प्लेन, तो एक्स एक्सिस तो एक लाइन है, फिर तो कोई भी प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी ना एक लाइन के। तो नॉर्मल वेक्टर और लाइन का प्रोडक्ट 0। वो सही, अरे वो मैं समझा, लेकिन जो क्वेश्चन का लाइन है वो गलत है ना। क्वेश्चन का लाइन सही है गलत है बताओ? कोप्लेनर होना चाहिए था, नॉन वो इंटरसेक्ट। सिंपल सी बात है ना, उसने पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहा है ना, मतलब अगर प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो है, हम क्यों दिमाग लगा रहे हैं? क्या कहते हो, है कि नहीं? हाँ सर। उसका डीआर मालूम है, उसका डीआर मालूम है, ये बात चमकती है। कल पीयूष ने मुझे अच्छा फिगर बना के भेजा था, उसने बाद में ग्रुप पे फॉरवर्ड नहीं किया। ठीक है कर देना बेटा, अच्छा फिगर था वो, कोई और बना नहीं पाया लगता, किसी को ड्राइंग नहीं आती लग रहा है। तो एनीवेज बोलो। 8.1 एक्सरसाइज ने अच्छा कमबैक किया है जेई मेंस में, ठीक है, तो इसलिए अच्छी एक्सरसाइज, स्पेशली वेक्टर फॉर्म में देखे बच्चे कंफ्यूज आते हैं। तुम तो वेक्टर फॉर्म में सोचो ही नहीं, तुम्हें सोचना वेक्टर है, करना किसमें है? 3D में। ठीक है आगे बोलो। सर 8.2 का 10th वाला। 8.2 में आ जाइए। 8.2 में बाकी से डाउट नहीं आ रहा है, सब लोग होमवर्क कर रहे हैं ना यार। हाँ सर। हाँ सर। 8.2 1 2 3 8.2 का 4 6th 5 वाला। 6th वाला, नाइस। इट्स अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर हम गधे हैं तो, अगर हम स्मार्ट हैं तो गधा तो हमको ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ये 2 लाइंस है ना बेटा? हाँ सर। क्या बेटा? तो 2 लाइन से कोप्लेनरिटी कंडीशन क्या होती है? ये x1 y1 z1 है, और ये तुम्हारा p कैप है, और ये x2 y2 z2 है, और ये हमेशा फिगर बनाइएगा, ठीक है। q कैप है, तो कंडीशन क्या बताई थी? ये वेक्टर, ये और ये क्या होने पड़ेंगे? कोप्लानर ना। इसका मतलब इनका जो बॉक्स होगा, मतलब अगर ये a वेक्टर है, और ये बताया था ना मैंने आपको, हर बार ये लिखा करो, b माइनस a, p और q शैल बी 0। अब इसको फटाक से डिटरमिनेंट लिखना आना चाहिए, नहीं तो कुछ मूर्ख होते हैं, वो सोचते हैं ना ना जी हम तो क्रॉस डॉट खेलते रह जाएंगे। जो जहां आसानी पड़ेगी हम वहां वैसे करेंगे। ये मैंने यहां लिख दिया है ना, ये पी वेक्टर है। कैसे पी वेक्टर है? जो लाइन के नीचे है वही लाइन का क्या है? डीआर है। डीआर का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन, है ना। अब इस लाइन पे पॉइंट चाहिए, तो पहले वाले लाइन पे का जो पॉइंट है वो क्या है? a माइनस डी माइनस b माइनस सी, ऐसे लिखा हुआ है ना। हाँ सर। हाँ सर। अरे ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ सर। a माइनस डी माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा
a माइनस बी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस a प्लस d, a प्लस डी माइनस b प्लस सी, तो माइनस b प्लस सी ऐसा आ जाएगा। ये बात चमकती है क्या? यस सर। अभी कर लेंगे आप, डिटरमिनेंट खेलना पड़ेगा, बोले क्लियर है? हाँ सर। कुछ खास मुझे लगता है सीधा ये करना होगा, दिस प्लस दिस जोड़ेंगे, कुछ अच्छा दिख रहा है होते हुए मुझे। कॉलम सेम हो जाता है। हाँ, again it's a very good question. Sixth question is a very good question. Just try to understand. सेवेंथ दिख रहा है? हम पागलपन नहीं करेंगे वेक्टर से, वेक्टर निकालना सिखाया है ना आपको मैंने। तो आप अगर बोर्ड में आता है तो एक बात, हाँ सॉरी, अगर देखो एचएससी का सिलेबस हमेशा सुपर सेट होता है एनसीईआरटी के सिलेबस का, ठीक है? अगर बोर्ड में वेक्टर फॉर्म में आया है तो तुमको वेक्टर से ही करना पड़ेगा, लेकिन मैं बोर्ड खत्म कर दिया, मैं बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अब जेईई मेंस की बात कर रहा हूं। ये बात चमकती है क्या? सर। अगर बोर्ड में आएगा तो हम बोर्ड वाले तरीके से भी कर सकते हैं, ये बात चमकती है ना। मैंने एक काम कहा था, मेरे सारे वेक्टर वालों का थ्योरी खत्म हो गई थी, पीडीएफ बनाने को, पीडीएफ बना के कोई प्लीज गूगल ड्राइव में शेयर कर दो यार। मैं चाहता ही नहीं तुम अपने नोट से पढ़ो यार, सिंपल सी बात है, वो फायदा होता है नुकसान ही होता है। आगे बोलो सर, ये क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ वाला, चलो टेंथ आ जाते हैं। हाँ, टेंथ के साथ साथ मैं आपको एक और चीज, अब टेंथ का क्वेश्चन आया ही है, आवश्यकता नहीं है करने की, बट फिर भी मैं करवा रहा हूं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, या तो गूगल ड्राइव में लेक्चर को कंबाइन मत करो ताकि ज्यादा बड़ा फाइल हो जाएगा, उसी में डाल दो सारे लेक्चर, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। तो गूगल ड्राइव पे है पीडीएफ। अच्छा है क्या? चलो ठीक है, बढ़िया, मुझे मालूम नहीं था। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, लाइन में कैसा होता है इंटरसेप्ट फॉर्म? बताओ तो, लाइन का मालूम है इंटरसेप्ट फॉर्म तुमको? x by a प्लस y by equal to 1, आपको क्या लगता है प्लेन में क्या होगा? x x by by a y by b z by c इक्वल टू 1, ये बात चमकती है। हाँ सो लेट इंटरसेप्ट्स बी a0 0 0 b 0 0 c, sorry 0 0 c, prove that the equation of plane is x by a plus y by b plus z by c is equals to 1। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक मास्टर क्वेश्चन बनता है हमेशा यहाँ से, इसलिए आपको ध्यान से दिखा रहा हूँ इस फॉर्म को। जब मैं मास्टर क्वेश्चन बोलता हूँ ना 3D में, इसका मतलब उस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये आपका सिस्टम है और ये आपका प्लेन बन जाएगा। प्लेन ट्रायंगुलर प्लेन नहीं है, बट इंटरसेप्ट होगा तो ट्रायंगल बनेगा, राइट? एक प्लेन अगर तीनों एक्सिस को कट करेगी तो ट्रायंगल बनेगा ना। हाँ चमका, कल हेक्सागन कैसे बन रहा था? हाँ अभी समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। समझ में आया? फील आई मैं कल क्या कहना चाहा था? बार बार कोई इस बात को सोच नहीं रहा था, तुम सब लोग एक साथ 12 एस सोच रहे थे, कोई 3 एस सोचने को तैयार नहीं था मेरे साथ। तुम जो ही 3 एस सोचते तुमको चीजें बहुत क्लियरली दिख जाती। ये चमक रहा है, ये 3 एस दिखा ना मुझे, दिख रहा है? हाँ सर। एनीवेज कोई बात नहीं, ठीक है, टेक टाइम दिस चैप्टर। a0 0, ये पॉइंट क्या है? 0 b 0, और ये पॉइंट क्या बोलो? 0 0 0 c। ठीक है, अब इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए जी, है ना? तो प्लेन का इक्वेशन हम तो 3 पॉइंट दिए हैं ना, निकाल सकते हैं ना? हाँ क्या चाहिए मेरे को? मेरे को प्लेन का dr चाहिए। दो अरे भाई वेक्टर का हाँ, नॉर्मल। मुझे सिंपल सी बात है, मैं मूर्ख थोड़ी ना हूं, मेरे को तो प्लेन का dr चाहिए ना बस। ठीक है, और प्लेन की तो भाई देखो मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ। इस प्लेन का इक्वेशन क्या हो? ये तो ये आपको बताया था ना मैंने, लिखने वाला फॉर्म, कि हमारे लिए बाइबल यही रहेगा ना 3D में। हाँ अरे बताया था मैंने, हाँ बताया था। और यहाँ पर क्या लगेंगे? नॉर्मल्स के, ये चमकता है ना। तो अभी नॉर्मल्स के dr क्या चाहिए अपन को? 2 वेक्टर का क्रॉस ना, तो 2 वेक्टर लिख लेते हैं। ये 2 वेक्टर क्या हो जाएंगे? ये a i कैप, ये हो जाएगा a i कैप माइनस c k कैप।
और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर निकाल लेते हैं, ये हो j जाएगा cap minus c cap. बी जे कैप माइनस, अब तो इसकी फील आती है ना कि कोई ऑर्डर फॉर्डर कुछ मैटर नहीं करता है ना, आई जे के, ये क्या हो जाएगा सर वो ए आई कैप माइनस सी के कैप होगा। अरे सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, तो ए 0 माइनस सी है ना, और ये क्या आएगा बताओ, 0 बी माइनस सी, 0, इस पार्ट को नोट्स में ढंग से कहो, 0 बी माइनस सी। गाइस क्लियर है, माइनस सी वापस थोड़ा ना आएगा, 0, अच्छा ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, इसका डी आर निकालो कितना आ रहा है, आई इंटू बी सी माइनस बी सी प्लस बी सी प्लस बी सी, राइट, माइनस जे इंटू माइनस ए सी प्लस के इंटू ए बी, चमकता AB. है। Yes, sir. आप ध्यान दीजिएगा, एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पैदा करने वाला हूं यहाँ पे आपके लिए, ठीक है, वो हो जाएगा बी सी आई कैप प्लस है बेटा ए सी प्लस ए बी, ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल का डी आर है ना। अभी अपन यहाँ पे जो जगह खाली है वहां पर रिप्लेस कर देंगे, तो कर दो रिप्लेस, क्या आएगा बोलो, बी बी सी इंटू एक्स एक्स माइनस से प्लस ए सी इंटू वाई माइनस 0 प्लस ए बी इंटू जेड माइनस 0 इज इक्वल टू 0, क्या होगा बोलो, बी सी एक्स माइनस प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड इज इक्वल टू ए बी सी, डिवाइड कर देंगे आप तो क्या बन जाएगा, X by A plus plus Y. by b plus z by c equal to 1। ठीक है। अब मैं इसको मास्टर प्रॉब्लम क्यों बोल रहा था, ये देखो यहाँ पे ना एक टेट्राहेड्रन बनेगा, देखो अगर ओरिजिन को एक मान लूं तो एक टेट्राहेड्रन की फील आती है क्या, हाँ सर, हाँ सर, ओ भाई साहब इस टेट्राहेड्रन की फील आती है, आती है। पक्का ना, हाँ सर। सर. और सबको क्लियर है। हाँ यस सर, तुमको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं जो जरूरत नहीं है पड़ती है, नॉर्मली खुद से आना चाहिए। अच्छा ये जो आया है ये क्या है, नॉर्मल ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल नॉर्मल वेक्टर है, बट है क्या ये, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, वो प्लेन का वो मतलब एरिया आएगा, वो ट्रायंगल. एरिया आएगा, राइट, हाँ सर. तुम समझ रहे हो ये चीज, हाँ सर. अरे बेटा बोलो, हाँ सर. सर। तुमको एक मजेदार चीज दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत ही मजेदार चीज। तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है, अगर इस मैं एरिया का प्रोजेक्शन लूंगा एक्स वाई प्लेन पे तो मेरे को डॉट किससे करना पड़ेगा, k cap equal to 0। तो ये जो पीछे वाला जो एरिया है ना ट्रायंगल वाला, तो उसको क्या करना, डॉट 0 क्यों करेगी बेटा, क्या आएगा, ए डॉट के कैप करेगी तो कौन सा एरिया आएगा, ए बी आ रहा है ना भाई, देखो ऑब्वियसली हाँ, एरिया सर. में तो हाफ भी आता है यहाँ से, तो यहाँ से भी हाफ आएगा, नहीं चमक रहा, चमका सर. चमक रहा है। क्या चमका तुमको, ये बात चमकी क्या, जो हाँ, पीछे सर. वाला ब्लू वाला एरिया है वो दिख रहा है, वो ए बी ही तो है, हाफ बेस इनटू हाइट, चमक रहा है, हाँ हाँ सर, अरे हेलो है ना, तो हाँ, ये सर. जो पूरा जो येलो ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होगा, उस पूरे येलो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, अंडर रूट बी E स्क्वायर square सी C स्क्वायर square A square C सी square. तो सीधा, मतलब मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूँ तुमको, ये बात चमकती है, हाँ सर। सर. ये टेट्राहेड्रन का एरिया, ये टेट्राहेड्रन का सॉरी टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम वॉल्यूम कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है ना, ये बात चमकती है क्या, हाँ सर, यस सर। अरे ये क्लियर है, इसको नोट्स में कॉपी कर लेना अलग से बताए हुए पार्ट में, ठीक है, ये पार्ट मैंने रखा था इसके लिए, यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर. कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, देखो होमवर्क तुम्हारा चैप्टर 5 में रोने बैठ जाओगे सर, कम टाइम मिला, ठीक है, तो होमवर्क थोड़ा देख देख करते रहना, एक बार पूरा होमवर्क जज कर लेना किसमें कितना एक्सरसाइज है, ठीक है, बिल्कुल एंड डे के लिए मत रखना होमवर्क, मैंने जानबूझ के कम दिया इस वीक में होमवर्क और सफिशिएंट टाइम दिया था कि तुम थ्योरी पढ़ पाओ, मैं क्या कह रहा हूँ ना, बस 3D वाले नोट्स करना, कोई अगर अलग से गूगल ड्राइव बना देना, ओनली 3D नोट्स,
मेरे को फिर मैंने आपके सभी नोट्स का पीडीएफ बनाया हुआ है ना, लिमिट से। ठीक है बेटा, चल चल ठीक है। अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, कॉपी कर लिए? कर रहे। अभी इस वीक में मैथ्स बस तुम्हारा एम है, मेरे पढ़ाए हुए नोट्स, कोई थ्योरी का जो मैंने पढ़ाया है उसमें से तुमको बस कंसेप्ट याद होके, नो फॉर्मूला नथिंग, क्या तुम स्टेट बोर्ड की बुक बना सकते हो? डाउट्स होंगे, ऑब्वियसली डाउट्स होंगे, वो डाउट्स ही तुमको सिखाने वाले हैं। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। रब करें? नहीं सर। क्यों बोल रही है 4:30 बजे? तुमसे यार ट्रेन बहुत थक जाते हैं वहां से। 4:30 बजे पूछ लो, कहीं तो मैच है तो दिन में पूछ लो। नहीं सर, तो वैसे सकते हैं नहीं, क्या तो छोड़ो, देखो यहाँ पे बीसीएस 3 डे टेनिस टूर्नामेंट है क्या? कॉपी हो गया? 1 मिनट सर। ये मास्टर क्वेश्चन इसलिए है, देखो इसमें ना चीजें बन सकती हैं कि उसमें कितना प्रोजेक्शन हुआ, उसमें कितना प्रोजेक्शन हुआ, आप समझ रहे हो? आपको यहाँ से एक कंसेप्ट मिला है बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े आराम से दिया जा सकता है। ये जो प्लेन है उसका प्रोजेक्शन, जो तीनों प्लेन्स हैं उस पे वैल्यू दे के आईआईटी आपसे कह सकती है कि अच्छा बेटा ये बताओ इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। यू नीड टू हैव अ फील। मैं तुमको स्टार्टिंग में एरिया वेक्टर इंट्रोड्यूस किया था ना। हाँ सर। तो एरिया वेक्टर का कुछ तो फिजिकल सिग्निफिकेंस आएगा ना, मैं तुमको वही फिजिकल सिग्निफिकेंस दिखाया है कि इस एरिया वेक्टर का अगर तुम तीनों प्लेन में प्रोजेक्शन ले रहे हो, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, जो एरियाज आ रहे हैं वही इस एरिया वेक्टर के कोएफिशिएंट्स हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मुझे लगता है इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि एक ट्राइंगल मतलब एक प्लेन है और उसका जो ये जो एरियाज हैं 2 3 5 दे दिए गए, ठीक है? तो अब आप बताओ, सुनो, 2 3 5 दे दिए गए एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है? और ये बता दिया गया कि ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है ना उसका लेंथ 1 है। तो इस जो टेट्राहेड्रन बन रहा है इसका वॉल्यूम बताओ। तुम लोग फॉलो कर पाते हो मैं क्या बोलता हूँ? यस सर। क्या समझे मैं क्या बोला? तो जो एरिया का प्रोजेक्शन देगा उसे क्या आ जाएगा? बेस का एरिया आ जाएगा, और हाइट दिया हुआ है ना तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम आ जाएगा। और जैसे कल अद्वैत ने क्वेश्चन उठाया था कि वॉल्यूम दे देंगे, समझ रहे हो? वॉल्यूम दे देंगे और तीनों एरिया दे देंगे, कहेंगे हाइट बताओ। चमक रहा है? क्वेश्चन कैन बी कॉम्प्लेक्सिफाइड ना। यस सर। अरे ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर, हो गया। तुम अच्छा ये बताओ, तुम में से किसी को s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का डेरिवेशन आता है क्या? नॉन कैलकुलस नॉन ग्राफिकल तरीके से कुछ होता भी है क्या? कोई तरीका होता है क्या? मुझे एक्चुअली मालूम नहीं है। और वो भी घटे तरीका नहीं, कि एवरेज स्पीड, वो भी नहीं मान सकता हूँ मैं। बिल्कुल बेसिक कोई मेथड होता है क्या? एग्जिस्टिंग बेसिक मेथड। आई थिंक ये बात पहले भी की हुई है मैंने, क्या तुमने उसे? अब एनर्जी कहाँ है क्लास में? हेलो, नहीं सर। आता है किसी को बताना? सोचता मुझे, मैं एक्चुअली ट्राई सोच रहा था, मतलब मुझे फील नहीं आ रही थी इसलिए मैं पूछा तुम लोगों से। नॉन ग्राफिकल तरीका और नॉन ये सब तरीका किसका सर? इतना? हाँ किसका पूछ? इसका अरे s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मैं चाह रहा था, देखो बताना कुछ आगे से, मुझे याद ही नहीं आ रहा है मतलब उसका तो मुझे आता है v इक्वल टू u प्लस, वो बड़ी चीज नहीं है, वो तो मालूम ही है ना अपने को।
कि चेंज इन स्पीड डेफिनेशन से आ जाता है, बट एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर ग्राफिकल तरीका दिख रहा है मुझे, एवरेज स्पीड का तरीका दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा मुझे क्या होता है। एनीवेज 10th क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है 10th क्वेश्चन? वेरिएबल थिंग। अब ऐसा नहीं है कि जितना मैंने मेथड सिखाया था उससे नहीं बनता, उससे भी बनता, ठीक है। तो पहले मैं जितना सिखाया था उस वेरिएबल प्लेन है जो कि कांस्टेंट डिस्टेंस 3p पे है। ओरिजिन को मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमेशा क्या बोला, ट्रिक क्या होती है हमेशा, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं उनका नाम दे देना। क्या दे देना? नाम। अरे यार 2 लोगों को कैसे पढ़ाऊंगा मैं क्लास में, बस बाकी किसी को नहीं पढ़ना है क्या यार? ठीक है यार, बोलो यार। अरे इतना क्लियर है? हाँ तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? आज मैंने शॉर्टकट आज निकाल दिया, बट आपको खुद से भी निकालने आना चाहिए था ना प्लेन की इक्वेशन, नहीं आना चाहिए था क्या? जो सिखाया डेरिवेशन किया, वो डेरिवेशन करने में तुमको सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए था। तो ये क्या आ गई प्लेन की इक्वेशन। अभी क्या दिया हुआ है? उसका डिस्टेंस ओरिजिन से 3p। ओरिजिन, ये तो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन तो है जो 11th की एनसीईआरटी में होता है। तो क्या होगा, ओरिजिनल डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है? हाँ सर। मैं सबको बोल रहा हूँ, देखो यार डाउट अब पूछ लो यार, अब पूछ लो, मतलब बिल्कुल, मतलब कम ऑन यार, शो सम एंथुस। 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस, बोलिए क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। अभी क्या चाहिए तुमको इसका सेंट्रोइड का सेंट्रोइड क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू a/3 नहीं आता है ये। डिस्टेंस 3p होगा ना, अपने p लिखा। ठीक है 3p मतलब मेरे को है, ठीक है 3p का, चल ठीक है। तो ये तेरा 9p स्क्वायर आ जाएगा, चमकता है। अभी तेरा a क्या होएगा? 3 अल्फा ना, तो 9p स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो 9 अल्फा स्क्वायर। अरे नहीं चमक रहा तुमको ना? चमका सर। 9 नहीं चमका, लगता है चमका। हाँ सर। हाँ सर। अब इसी में क्वेश्चन किसका बन सकता है? ये जो टेट्राहेड्रन है इसके सेंट्रॉइड का लोकस। तो सेंट्रॉइड क्या होगा उसका? a plus b plus c by 4 a प्लस बी प्लस सी बाई 4 4 ना। हाँ अबे सर। टेट्राहेड्रन में बाई 4 आता है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ और सर। और सोचो मास्टर प्रॉब्लम, इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का तो लोकस निकाला, इस ट्रायंगल के सरकम सेंटर की तो बात तुम नहीं करोगे, ऑर्थो सेंटर की बात की जा सकती होगी शायद। यू नीड टू प्ले विद दोस थिंग्स, ठीक है। कंसेप्ट नहीं चेंज होगा। क्वेश्चन क्लियर है क्या अभी? हाँ बाबा क्वेश्चन क्लियर हैं कि नहीं है? क्लियर है। Yes, सर। आगे बोलो, मैं बोलो बोलो बोलो। कॉपी करिए फटाफट, कॉपी का जैसा हो गया। नैतिक हो गए ना सारे बच्चे बेटा? हो गए सर। जो लोग का हो गया है ना एक्सरसाइज, मतलब नहीं, मतलब आई एक्सपेक्टेड कि अभी तक सबका बचा नहीं होगा 8 7 6 5, बट इनका हो गया है। वेक्टर 3D की शीट में शेयर कर, ऑलरेडी शेयर्ड है शायद ग्रुप पे, या मैं शेयर कर देता हूं। उसका एक्सरसाइज 3 सीधा करोगे, पहले जेई मेंस प्रॉब्लम और फिर एडवांस प्रॉब्लम। उससे ज्यादा वेक्टर 3D में टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं है, सफिशिएंट है, बस उतना ही करना। टाइम लेके करेंगे, मतलब जो टाइम लेके करो ज्यादा अच्छा रहेगा। रब करें इसको। तुम लोग का नैतिक बोर्ड कब से? 14 को है ना? प्रैक्टिकल एग्जाम 14 से। भाई नहीं मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम आई हैव गॉट नो वैल्यूज। बोर्ड एग्जाम 4 से 4th मार्च। 4 से कब तक है? 25th को लास्ट पेपर है कंप्यूटर। तुम लोग का बोर्ड 20 दिन तक ले आ रहे हैं इस बार एचएससी वाले। हाँ सर। पागल हो गए हैं क्या ये? सर मैथ्स पेपर 14th को है, उसके बाद बस एक हफ्ते का गैप है और फिर दोनों कंप्यूटर पेपर। ये तो पागलपन है ना। तो ठीक है ना, 14 तक तो हम लोग ठीक है, 4-14 में कॉम्प्लेक्स करा देंगे इनका। चलो ठीक है,
ये कॉम्प्लेक्स अभी करा दे, क्या कहते हैं आप लोग ऐसे सीबीएसई वाले, बोलिए। मार्च में भी चलेगा। मुझे वही लगता है कि वो टॉपिक पहले बाकी टॉपिक पढ़े हैं उसको एक बार अपन वो कर ले ना, मतलब जेलअप कर ले, क्या बोलते हो? स्ट्रॉन्ग। हाँ सर। एक बार बेसिक्स कर लेते ना यार, है ना? चलेगा। चलो आगे बोलो, मिसलेनियस बोलो। मैं थोड़ा सा फास्ट डिस्कस कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि मैं आपका टाइम नहीं चाहता हूँ कि मतलब जिनका स्लो हो रहा है 3D, कोई बात नहीं, आप स्लो करो। जस्ट थिंक अ वेरी बेसिक थिंग कि इस बार पेपर में शायद 7% था वेटेज, 7%। नेक्स्ट टाइम 14% आएगा, ठीक है? 15% आएगा बेटा 3D। और बोलो, हाँ बोलिए। मिसलेनियस 8 नहीं है राहुल। 8th का मिसलेनियस हो गया है क्या? हाँ सर। 9th में एक आंसर हाँ, 9th में 2 आंसर आते हैं सर, लेकिन कैसे? सर 9th में 2 आंसर कैसे आएंगे? फैमिली और प्लेन से किए होगे ना? यस हाँ सर। तो फिर आंसर दो में दो आंसर कैसे आ रहे? लैम्डा की एक ही वैल्यू आएगी। यस 2 आंसर दिया। अच्छा 2 आंसर दिए कह रहे हो? हाँ हाँ सर। हाँ तो सर। गधे हैं वो, एक ही आएगा भाई। हाँ बोलिए भाई, कौन कौन सा करना है? सर 17th वाला। सर 15। हाँ, मैं आप लोग थोड़ा डर रहे हो पूछने में, कोई बात नहीं। पहले मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन ढंग का है क्या। ठीक है, दूसरा तीसरा ठीक है, 10वां 11वां 12वां ठीक ही है, कोई नहीं पूछा। 13 क्या है? ग्रुप में है हाँ, सॉल्यूशन, क्या हुआ? मैं भेजा है तेरे को। नहीं तेरे क्वेश्चन देख लूं, मैं भी देख लूं क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, हाँ तो P1 प्लस लैम्डा P2 करना है ना? और विच इज पैरेलल टू दिस करना है, राइट? तो मतलब सर उसका जो नॉर्मल आएगा लैम्डा वाले फॉर्म में, उसका डॉट LMN के साथ करके 0 कर देंगे, राइट? यस सर। यस सर। फिर 14th क्वेश्चन, अ वेरिएबल प्लेन मूव सच दैट सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट्स। अभी जो किया उसी से हो जाएगा ना ये? हाँ सर। 1/k आ जाएगा, करके दिखाना है क्या? हम अगर वेरिएबल पॉइंट मान लेते हैं x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1, क्या बोल रहा है, क्या दिया है, याद आ रहा है? एनसीईआरटी एग्जाम्पल स्टेट लाइन में क्वेश्चन था ऐसा, उसमें हिंट भी दिया हुआ था। तो इक्वल टू k हो गया है ना? तो इसको यही नहीं याद आ रहा? एनसीईआरटी 11th एग्जाम्पलर 1/kb प्लस 1/kc इक्वल टू 1, तो क्या आ गया? फिक्स्ड पॉइंट 1/k का। चमक रहा है क्या? हाँ। ठीक है, 9th है, नहीं ये कौन सा क्वेश्चन है? 14। 14th है, ठीक है। 15th क्वेश्चन अन्वेषण की आवाज थी शायद। हाँ सर। A plane meets the coordinate axis ABC such that centroid, हाँ वही है ना बेटा, वापस से देख। तू प्लेन का इक्वेशन क्या मानेगी बेटा, बोल? x/a y/b z/c इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। सेंट्रॉइड क्या होएगा? A/3 a/3 B/3 b/3 है ना बेटा, और c/3, और क्या दिया है वैल्यू इसका? PQR। PQR। तेरे को a का वैल्यू मिल गया, हाँ सर। तो x/p प्लस y/q प्लस z/r इज इक्वल टू 3। 3। ये चमकता है? हाँ हाँ। 16 जैसे क्वेश्चन आते हैं मेंस में, 16 जैसे क्वेश्चन, ठीक है? मैं करके दिखाऊं कि तुमको समझ में आ गया है कैसे करते हैं? कुछ नहीं करना ना, कैसे करना? अच्छा मैं पूछ लेता हूँ 16 क्वेश्चन कैसे किए हैं। आई थिंक देखो लंबे मेथड नहीं है, तुम्हारे लंबे मेथड 16 कैसे किए हो बताओ? वो परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल वेक्टर का ही क्वेश्चन है। हाँ तो नॉर्मल का dr तो मिल गया, नॉर्मल का dr साफ साफ दिख रहा है ना, कितना आ गया? 5, 2 और 2, नॉर्मल का dr आ गया। अभी सीधा प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखा? r डॉट n इक्वल टू a नहीं डॉट। बेटा, नहीं नहीं नहीं, 5x प्लस 2y प्लस 2z और पासिंग थ्रू -1 2 और 1 है ना, तो -5 प्लस चमकता है -5 प्लस 4 प्लस प्लस 2, या तो ऐसे कर सकती है ना? और या कैसे करना सिखाया मैंने? x प्लस 1 y माइनस 2, तू पकड़ के बैठी हुई है उसको कीर्ति, छोड़ उसको r डॉट n को, ठीक है? और ये 5
2 और 2 ये चमकता है क्या? हाँ या सर। तो ऐसे या तो ऐसे। अरे इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। सबसे उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ईमानदारी से बताते आ रहे हैं। 17th क्या है? मैं इसमें कुछ खास नहीं लग रहा। करना क्या 17th? डाउट है 17th? बोलो। हाँ सर। है फाइंड द फ्रॉम द पॉइंट ए बी सी। क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है मुझे, क्या कह रहा है ये? अगर एग्जाम में क्वेश्चन क्लियर नहीं हो ना बेटा थ्री का, हमेशा फटाफट XYZ प्लेन बनाने का प्रयास किया करो, 3 पेज फाड़ के छोटे छोटे, ठीक है? चीजें समझ में आ जाती है, ठीक है? अभी तो अलाउड नहीं है पेन वेन ज्यादा। हमारे टाइम पे, हमारे टाइम पेपर सबरेटिव था ना, तो बहुत सारे पेन अलाउड होते थे, जितना पेन पेंसिल ले आना है, ठीक है? मैं तो 3 4 5 6 पेंसिल ले आता था और उनको अलग अलग ढंग से सेव कर जाता था। वंशा सर ने सिखाया था। एक को मतलब एक रेड निब का पेंसिल, ऐसा पेंसिल, ढेर अलग अलग तरह के पेन ले आते थे, ठीक है? तो वो मैं पूरा एक पाउच ही होता था मेरे पास पेन पेंसिल का, और मैं एक क्वेश्चन बन भी गया था इसलिए फटाफट। और देखते क्या कह रहा है ये कि एक पॉइंट है ABC, ठीक है? अभी जो पॉइंट ABC है ना, उससे क्या किया उसने? परपेंडिकुलर एक्स। क्योंकि जब तक फिगर नहीं दिखता है 3D वेक्टर में क्वेश्चन ह्यूमनली आप नहीं बना सकते हो, ठीक है? और प्ले पॉइंट देखने का बेस्ट तरीका होता है, जब भी पॉइंट मार्क करो ना स्पेस में, नीचे में वो लेते जाया करो, क्या चीज, एक लाइन बना लिया करो। इससे क्या क्या हो जाता है ना, एक फील आ जाती है, अच्छा पॉइंट दिख रहा है मुझे, अब स्पेस में दिख रहा है पॉइंट, अदरवाइज मुझे XY प्लेन में दिखता। सबका अपना अपना अलग सोच है, ये बात चमकती है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, हाँ सर। जैसे जैसे बंसल सर ने तो मुझे बताया था कि यार तुम एक काम करो ना, हमेशा क्यूबॉइड बना लिया करो, तो जो सामने वाला डायगोनल होगा वो तुम्हारे स्पेस का पॉइंट हो जाएगा, और फिर बाकी साइड्स हटा, बाकी साइड्स में ना पहले ऐसे बना लो और फिर बाद में ना ऐसे ऐसे रब कर लो, थोड़ा थोड़ा रब कर दो, तो तुमको फील आ जाएगी। सबका अपना तरीका होता है करने का, ठीक है? एनीवे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पॉइंट P है, ठीक है? क्या कहा उसने? PA ड्रॉप किया परपेंडिकुलर किस पे? YZ पे। यहाँ पर PA आया है, राइट? अब हाँ। ये A आपको दिखेगा वापस से हवा में दिख रहा होगा, ये कहाँ गया कहाँ गया ये, राइट? तो वो फील का सवाल है बस, तुम ऐसे फील ले लो ना। अगर फील नहीं आती तो ये बात चमकती है क्या? हाँ ठीक है, सर। तो ये वाला पॉइंट का वैल्यू कितना होगा? 0BC। हाँ 0BC, ये बात सही बोली तुमने, सही है क्या? हाँ हाँ सर। सर। है ना? अभी ऐसे अभी कौन सा प्लेन बोला उसने? X। ZX प्लेन, ZX प्लेन, ZX। ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसमें क्या 0 हो जाएगा? B0। Y0। हाँ, 2 पॉइंट आ गए, क्या पॉइंट आ गए? A आ गया और ये B आ गया। अभी उसने क्या बोला, किसका इक्वेशन निकालने का है? वो दिया नहीं। जिसमें PAB पॉइंट लगा। तो मतलब से जब कुछ नहीं दिया है तो क्या निकालेंगे? कॉमन सेंस क्या कहता है? उससे PABC। नॉट क्लियर ना। तो मेरे को 3 पॉइंट दिख रहे हैं ना स्पेस में, मैं उन्हीं का प्लेन का इक्वेशन निकाल के बैठ जाऊंगा। बोलो क्या बोलते हो, गलत बोलता है क्या? सही है ना? हाँ सर। अरे ये बात चमकती है। तो मतलब मेरे को एक्चुअली में क्या निकालने का है? PAB प्लेन का। PAB प्लेन का इक्वेशन। ये बात चमकती है कि आगे अभी सॉल्व कर लो, ये करूं आगे सॉल्व? बोलो हाँ सर। जिसका भी डाउट था। हाँ क्या हाँ बोलो? सर, हो जाएगा आगे। अरे क्लियर है ना ये फटाफट? हाँ सर। कैसे निकालोगे हाँ प्लेन सर। का इक्वेशन बताओ? X Z माइनस = A, CI। Y माइनस B और Z माइनस C, राइट? और यहाँ पे किसी भी 2 वेक्टर 0 का 0 1। DR। बहुत बढ़िया। ये बात चमकती है क्या? वैसे तो DR दिख रहा है ना रे, ये DR क्या होगा? ये तो प्लेन जो है ये अच्छा तुमको फील आई है क्या? ये जो ग्रीन वाला ट्रायंगुलर प्लेन बनाया है मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये YX प्लेन के पैरेलल तुमको दिखता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो अगर YX प्लेन के पैरेलल है तो DR क्या होएगा? 0 0। 0 0 1। तो खत्म ना क्वेश्चन। ये बात चमकती है क्या बेटा? हाँ सर। अब आंसर हो सकता है गलत, हो सकता है सही हो, मुझे नहीं मालूम, मुझे यही लगा निकालने को। अरे इतना क्लियर है? यस सर। बोलो भाई, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है। क्लियर। ठीक है आगे बोलो। और उसमें जो पीछे आंसर दिया है ना, वो OAB वाले प्लेन का आ रहा है। तब तो वो जाने, उसने बताया नहीं है ना, मैं क्या करूँ? उसने बताया नहीं है ना। हाउ कैन आई नो व्हाट प्लेन का इक्वेशन?
तुम ये बात सही कह रहे हो कि प्ले सिस्टम में एक चौथा पॉइंट भी था, वो तुम एक चार, मतलब फंडा यही है। अभी कैसे किसका निकालना है वो निकालेंगे, जो क्वेश्चन दिया रहेगा। क्वेश्चन तो गलत है ना भाई। आगे बोलो। 18th 19th बोलो गाइस। हो गया सर। 20 क्वेश्चन इज वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन फॉर जेई मेंस। ठीक है, क्वेश्चन का फंडा क्या है? तीनों प्लेन्स एक लाइन पे ला करते, लाइन ऑफ प्लेन। तो मतलब वी कैन वी हैव 3 सॉल्यूशंस फॉर दिस? कैन वी हैव, आई वांट 3 सॉल्यूशंस गाइस, गिव मी 3 सॉल्यूशंस। फर्स्ट मेथड 0 बोलो। 0 0 नहीं रे बेटा, क्या 0 0 0? आई वांट 3 डिफरेंट मेथड। होमोजेनियस इक्वेशन है तो होमोजेनियस इक्वेशंस, zero। होमोजेनियस इक्वेशंस तुम क्या चाहते हो? तीनों तुम क्या चाहते हो? लाइन से पास करें ना, तीनों सेम लाइन से ना। इसका मतलब क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। दैट मींस दैट इज जीरो। 1 minus c minus b, c minus 1 a and b and a and minus 1 is equals to, ये क्या हो गया? मेथड 1। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। मेथड 2 गाइस, मेथड 2 गाइस, मेथड 2। भाई ये तीनों जो है एक लाइन से पास कर रहा है ना। हाँ अरे सुनो, ये तीनों जो है एक लाइन से पास कर रहा है, बोलो। हाँ हाँ सर। सर। तो अगर ये तीनों एक लाइन से पास कर रहा है, तो अगर हम इसको P1 प्लस लैम्डा P2 लिखेंगे तो क्या होगा? मतलब इन दोनों का P1 प्लस लैम्डा P2 लिखेंगे, है ना? और क्या कहेंगे? ये जो इक्वेशन हो वही क्या बन जाए? P3 वाली। चलो इसे निकाल के देखते हैं। ठीक है, चलो भाई। तो P1 प्लस लैम्डा P2 भाई क्या बन रहा है? x माइनस सी वाई माइनस बी जेड, बोलो भाई। प्लस गाइस बोलो, लैम्डा लैम्डा x माइनस y प्लस az। dx माइनस वाई प्लस ए जेड, है ना? ये आगे हमारा फैमिली ऑफ क्या? हलवा। प्लेन्स। फैमिली ऑफ प्लेन्स। ठीक है, माइनस बोलिए c प्लस लैम्डा वाई, सॉरी c प्लस लैम्डा लैम्डा y वाई, हाँ, माइनस b माइनस प्लस b प्लस लैम्डा c a लैम्डा माइनस नहीं, माइनस माइनस b प्लस बोलो। a इंटू z। ये आ गया है ना? अब हम क्या चाहेंगे? यही कि, अरे नहीं समझ में आ रहा। इक्वल टू 0 के साथ। कंपेयर कर देंगे, यही प्लेन, हाँ बोलो। कंपेयर कर देंगे P3 के साथ। bx प्लस प्लस ए वाई माइनस माइनस जेड इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन क्या होनी चाहिए भाई साहब? सेम। सेम। हमको क्या निकालना है उसके लिए? कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल। लैम्डा। क्या निकालना है? लैम्डा। लैम्डा ही आएगा ना बेटा? सर कम ऑन बेटा बोलो। यस। ये आएगा ना? इससे क्या होगा बोलो? क्या करेंगे इससे? कितने, हाँ बोलो। ये 2 इक्वेशन है। हाँ सर। क्या हो रहा है बोलो? a प्लस, कम ऑन गाइस, AC लैम्डा लैम्डा ए सी इज इक्वल टू, डर रहे आप लोग, क्या हो गया? माइनस लैम्डा बी, है ना? b लैम्डा तो यहाँ से क्या आ गया? a प्लस बी a सी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू ए सी प्लस बी। चमकता है? हाँ हाँ सर। ऐसे ही इसको देखा जाए, क्या बन रहा है? -1 माइनस लैम्डा माइनस बी स्क्वायर, बोलो बे। माइनस लैम्डा सी। हैं? -1 माइनस लैम्डा सी। हाँ सॉरी, माइनस बी स्क्वायर माइनस, भूल गया मैं, प्लस ए बी। प्लस लैम्डा चमकता है? हाँ तो यहाँ से क्या आ गया? बी बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई इंटू ए बी प्लस ए बी प्लस सी। चमकता है क्या? हाँ सर। अभी इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके लैम्डा उड़ जाएगा। डिवाइड करो, लैम्डा उड़ जाएगा, जो होना हुआ हो जाएगा। अरे एक मिनट रुको, क्या किया मैंने? कुछ अनशेयर हो गया? क्या हो गया? मीटिंग बंद हो गई क्या? नहीं सर। नहीं सर। अरे हर्ष, रेहान, यार चार्जर दो लैपटॉप का प्लीज। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा बोलो? a प्लस बी सी बाई, जो होना होगा हो जाएगा ना? नहीं होगा? हाँ सर। बोलो। अब एज ए स्टूडेंट क्या डाउट आता है ना एग्जाम में कि अरे यार इसे कैसे सॉल्व होगा सर? अरे भाई जो क्वेश्चन पूछ रहा है आएगा तो आना होगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ये बात चमकती है क्या?
हाँ सर। हाँ ये सर। 2 मेथड हो गए। तीसरा मेथड क्या लगता है तुमको, क्या होगा? नहीं समझा? बताओ। बहुत बेसिक मेथड है, तीसरा वाला और बेसिक मेथड है। लाइन का इक्वेशन निकाल। लाइन का इक्वेशन तो निकाल सकते हैं, बट उससे अच्छा मेथड है मेरे पास। सर दो वेक्टर, सॉरी दो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर को क्रॉस करके हाँ, तीसरे से ये 0 n1 वेक्टर है ना, और ये n2 वेक्टर है ना बेटा। हाँ तो सर। जो लाइन के अलोंग जो वेक्टर होता है, बताया था ना मैंने आपको, क्या होता है? n1 क्रॉस। नोट्स नहीं पढ़ रहे हो क्या कीर्ति? लाइन के अलोंग जो वेक्टर होता है उसका dr बताया था ना मैंने, n1 क्रॉस N2। नहीं पढ़ रहे हो नोट्स ना? अब यहाँ पर जो प्लेन होगा, उस प्लेन का एक ये जो प्लेन होगा तुम्हारा, ठीक है? हाँ सर। तो ये जो ब्लू आई लाइन बनाई है मैंने, वो उसी प्लेन में है ना। हाँ। तो अब जो इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर n3 होगा वो क्या होगा? N1 क्रॉस N2 से परपेंडिकुलर। n1 क्रॉस n2 डॉट n3 क्या होगा बेटा? 0। 0। 0 होगा ना? नहीं चमक रहा? चमक रहा है। चमक रहा है। ये फर्स्ट पे बन गया ना, फर्स्ट में। हाँ, बट वही तो मैं ला रहा हूँ तुमको, वही तो सिखाना चाह रहा हूँ कि जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, समझ में आया कैसे बनता है? हाँ। अब जो मैंने डिटरमिनेंट वाला मेथड सिखाया था, तुम चाहो उसको पूरे सिस्टम को, 3 प्लेन का सिस्टम है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताया था मैंने, ऐसे वैसे कहानियां थी फलाना ढिमका, पूरे सिस्टम को बार बार क्रॉस पे चेंज कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो तीनों प्लेट्स अगर एक लाइन से पास कर रही है तो उनका नॉर्मल वेक्टर कैसा हो गया? इसका मतलब उनका जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं उनसे क्या नहीं बन पाएगा? ये समझे? जो तीनों प्लेन्स अगर एक ही लाइन से, तीनों प्लेन अगर एक लाइन से पास हो रहा है तो उनके नॉर्मल वेक्टर से क्या नहीं बन पाएगा? पैरेललोपाइपेड। पैरेललोपाइपेड नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम 0 है। 0 हो गया। ये बात चमकी क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे ये बात समझ में आई? हाँ हाँ। सर। हाँ इट्स अ सर। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इट्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग थिंग। पूरे जो तुमको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ाया था, तुम पूरे थ्योरी ऑफ इक्वेशन को एसटीपी में चेंज कर सकते हो। ट्राई कर, अभी मत करना, अभी मत करना। एक बार पहले सिलेबस हो जाए दो अच्छे से, तुम्हारा रिवीजन हो जाए तो, कॉन्फिडेंस आ जाए दो, और देन डू इट आफ्टर 1 मंथ। ठीक है? आपको एक बार दिखा देना मैंने एसटीपी। हाँ सर। तो भैया होमोजेनस तो हो गया ना? हाँ। होमोजेनस हो गया, नॉन होमोजेनस में चेंज करना है ना वो चारों डेट का। तो वो जो डेट एक और जीरो होते थे, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, उनका डेल्टा जीरो होने का क्या एसटीपिकल सेंस होगा? यही क्वेश्चन है ना मेरा आपसे। आप नहीं बोलते हो, यहाँ पे कोटना बोलने बैठ जाती है। अरे क्लियर कर लिए सबको? मेथड क्लियर है? तीनों मेथड? हाँ सर। हाँ सर। दिस इज अ वेरी हॉट क्वेश्चन फॉर जेईई मेंस समहाउ, और क्वेश्चन घूम घूम के आते रहता है। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये होती है कि जिस चीज की वैल्यू निकालनी होती है ना, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc है, ये सोचने में लगता है ना यार ये कहाँ से बनेगा। हमारा पहला इंस्टिंक्ट क्या कहता है? कहीं से abc आ जाए, राइट? यही सबका ह्यूमन इंस्टिंक्ट कहता है। हाँ बट सर। 3D में जब भी किसी चीज की वैल्यू पूछी जाएगी, वो इंस्टिंक्ट छोड़ दीजिए, आप अपना सॉल्व, जो आपको दिख रहा है ना आप वो करते जाओ। 3D में लोगों से जो एक मेजर गलती होती है, लोग कई बार इसमें फंस जाते हैं कि मतलब जो कह रहा है ना हम मतलब वही करके दिखा देंगे। ऐसा नहीं होता। आपको जो लग रहा है ना आप वो करो, देखो क्या होता है। दैट इज वाई बोर्ड बुक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर डूइंग। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? तीनों मेथड क्लियर है क्या हाँ सर। गाइस? तीनों मेथड क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम आज के नहीं लूंगा, बिकॉज मैं बस एक क्वेश्चन आपको करूंगा आज, बताना आपने, सोच बताना, ठीक है? जस्ट टेल मी। और क्वेश्चन दूं, क्या करूं? चलो, ये एक प्लेन का इक्वेशन दिया आपको, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ये एक पॉइंट दिया 1,1,1 p। फाइंड डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम प्लेन measured parallel to
x minus 1 by 3 y by 1 z by z minus 2 by 4. I don't need a solution from you. बस यही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ठीक है? आज तो खत्म कर देंगे क्लास। आप मुझे बताओ, फाइंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम लाइन x minus 1 by 3 equal to y by 1 equal to z minus 2 by 4. ये बस आप क्वेश्चन को जब तक नहीं समझो ना तब तक सोचते रहो। चलो सोचो, बताओ मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निकालना कह रहा है। अपन एक चीज सीखे, वैसे पहले भी सीखे थे, आज अच्छे से सीख लिए। 3 नॉर्मल्स, 3 प्लेन्स अगर एक ही लाइन से पास कर रहे होते हैं तो उनके नॉर्मल जो होते हैं वो कोप्लेनर होते हैं, ठीक है? एनीवेज, बताओ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक प्लेन के अलोंग P और वो वाले प्लेन की डिस्टेंस फाइंड करनी है। नहीं, पहला क्वेश्चन प्लेन के अलोंग थोड़ा ना फाइंड करना है। है। ये एक लाइन है ना। हाँ सर। आपको 11th का कोई क्वेश्चन याद आ रहा है क्या? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन, याद आ रहा है? तो इस मुझे क्वेश्चन से मतलब नहीं है, मेजर्ड पैरेलल से मतलब है, मेरा मेन तात्पर्य उसी से। क्या मतलब है इसका? एक जनरल पॉइंट ले सकते हैं 1 + 3 लैम्डा। वो छोड़, वो मेरे को आंसर, मेरे को सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मेरे को मेजर्ड पैरेलल का सेंस चाहिए। क्या मतलब है इसका? फिजिकल सेंस क्या है? एक वेक्टर जो इस लाइन के पैरेलल हो और P से हाँ, पास करे। क्योंकि इस P का तो बहुत सा, अगर P का डिस्टेंस नहीं मेंशन्ड है तो परपेंडिकुलर लेते हैं, राइट? यहाँ पे मेंशन है ना डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस मेंशन है बताओ? वो लाइन के पैरेलल। ये बात चमकती है, ये वाले डिस्टेंस की बात हो रही है। क्लियर है क्या नहीं क्लियर है बताओ भाई? अब तो पीबी डिस्टेंस निकालना बड़ी बात तो है नहीं। हम क्या करेंगे, पीबी डिस्टेंस कैसे निकालिएगा? उसके लिए आपको पीबी लाइन लिखना पड़ेगा। पीबी लाइन लिख सकते हो मेरे लिए फटाक से? हाँ सर। एनीबॉडी हु कैन राइट पीबी लाइन फटाक से? I plus J plus x K माइनस plus 1, अरे वेक्टर lambda से बाहर आ जाओ यार, z माइनस 1 है ना, और dr क्या होगा? 3 1 बोला ना वेक्टर से बाहर आना है फटाक से। तो अब इस लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट क्या होगा? 3 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 4। ये चमकता है क्या? ये क्या आया है? ये क्या आया है? ये क्या आया है? उस लाइन का कोई भी उस लाइन का जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट बे, बोलो बे, जनरल पॉइंट है ना। अब हम क्या चाहते हैं, ये जनरल पॉइंट कहाँ हो? प्लेन में। प्लेन पे हो। लाई करा दो भाई प्लेन पे, लाई ऑन प्लेन। तो क्या आया लैम्डा का वैल्यू? बोलो 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 बोलो। 3 लैम्डा 4 लैम्डा 8 लैम्डा 8 लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 1। तो लैम्डा इक्वल्स टू -3 1 - 3 -2/8 ना, -1/4 आया मेरा लैम्डा। नहीं आ रहा है क्या? गलत किया मैंने? आ रहा है सर। तो पॉइंट क्या आ गया? बी पॉइंट क्या है बोलो? -3/4 + 1 1/4 3/4 एंड शून्य 0। शून्य। समझ में आ रहा है क्या? तो बी आ गया। अब क्या पीबी डिस्टेंस निकाल के दिखाएं? नहीं सर। ठीक है। अब मुझे बताओ सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमको इस, अच्छा ही बताओ, चलो बोलो बोलो, इस P का डिस्टेंस किससे निकालना है? लाइन से। उसी लाइन से, सच दैट वो डिस्टेंस क्या हो? पैरेलल। What does that mean? Take a copy in your hand, take a line here, take a point here. What does that mean कि parallel to plane है? What does that mean? अगर ये डिस्टेंस पैरेलल टू प्लेन है, व्हाट डज दैट मीन? प्लेन के अलोंग डिस्टेंस मेजर करेंगे, गिराएंगे। मतलब सर जो पॉइंट पी से एक लाइन खींचेंगे वो प्लेन से पैरेलल होगा। पहले किया है उसका उल्टा। कीर्ति साइंस पढ़ रहे हैं बेटा, उल्टा क्या होता है? गेट बताना क्या बोल।
सर हमने लाइन के अलोंग वो डिस्टेंस मेजर किया तो वैसे उसका उल्टा प्लेन के अलोंग डिस्टेंस मेजर। कैसे कैसे? ये विदुषी आती है अभी? विदुषी नहीं है नहीं आ रही है अभी। हाँ बोलो, कौन सा डिस्टेंस? पी से खींचेंगे लाइन, वो पी प्लेन से से लाइन पैरेलल खींचेंगे होगा। कहाँ पे? उस लाइन पे खींचेंगे जो गिवन लाइन है, और वो प्लेन से पैरेलल होगा। एक पैरेलल प्लेन बना सकते हैं जो पी से पास है। खत्म बात ना, ये डिस्टेंस चाहिए ना, यही डिस्टेंस चाहिए ना। तो कोई भी चीज प्लेन के पैरेलल है, व्हाट डज दैट मीन? कोई चीज प्लेन के पैरेलल है, व्हाट डज दैट मीन? अरे समझ में आया क्या? प्लेन के पैरेलल ना मेरे भाई, हेलो। तो आपको ये मैंने ए मान लिया जी, तो अब बताओ ये पीए, पहले ए का जनरल पॉइंट क्या होगा बताओ तो? ए का जनरल पॉइंट लिखने आता है नहीं आता है? बोलो। 3 म्यू प्लस 1 न्यू 4 न्यू प्लस 2। अब क्या करें? अब बताओ वेक्टोरियली क्या सेंस आ रहा है आपको? ये जो है प्लेन के पैरेलल है, मतलब जो पीए वेक्टर होगा वो क्या होगा? पीए वेक्टर डॉट अबे तो कोप्लेनर भाड़ में गया भाई, कोई चीज प्लेन के पैरेलल है, प्लेन के सिस्टम में एक ही वेक्टर तुम्हारे पास है, कौन सा वेक्टर है? प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। इससे नॉर्मल के साथ क्या करोगे? डॉट क्या आएगा? जीरो। बोलने में तुम लोग को क्या दर्द है? तो पीए वेक्टर डॉट एन सोचना किसमें है? वेक्टर में ना। तो पीए वेक्टर क्या आएगा बोलो? 3 न्यू न्यू माइनस 1 चमकता है नहीं चमकता है? 4 न्यू प्लस 1 डॉट 1 1 1 इज इक्वल टू 0। अरे सबको क्लियर है? हाँ सर। न्यू का वैल्यू कितना आएगा? 3 न्यू 4 न्यू 8 न्यू 8 न्यू 0 आ गया है ना, मतलब न्यू इज जीरो। ये जो ए पॉइंट आ गया बाय चांस बाय मिस्टेक बाय व्हाटएवर, क्या आ गया? 1 0 2 आ गया। ये बात चमकती है? हाँ सर। अब मुझे क्या लगता है इसमें जो अच्छा क्वेश्चन आएगा एडवांस या मेंस में, ये बहुत सिंपल है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, हर जगह मिलेगा, हर कोचिंग बुक में मिलेगा। जो नहीं मिलेगा वो ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जो मुझे लगता है कि ये जो लाइन है ये प्लेन है दिया रहेगा और कहा जाएगा ये एक पैरेललोग्राम बना लिए जी, हैं पी ए सी बी एक पैरेललोग्राम बना लिए जी, हैं बोलो। अब बेटा आपका काम ये है कि आपने एक काम करो, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लो। ये बात चमकती है क्या? एरिया निकाल लो, या इस वाले बेस पे कह देंगे कि ऐसा करो, ये एक पैरेललोपाइपेड का बेस है और फिर कहां, अरे ये मतलब ये 4 सिस्टम बनवा के आपको एक हवा में एक और पॉइंट दे देंगे और किसी भी 3 पॉइंट से आपको ट्रेपेजियम, व्हाटएवर नॉनसेंस। माय बेसिक कंसर्न इज अगर सिंपल सा पैरेललोग्राम भी बनवा देंगे आपसे तो भी तो आपको बी और ए की आवश्यकता पड़ेगी ना, नहीं पड़ेगी? पड़ेगा। अरे बोलो, पड़ेगी ना? हाँ सर। आपको क्वेश्चन की बेसिक फील, दोनों वर्ड का मतलब इंपॉर्टेंट था, कौन सा? व्हाट द हेल मेजर्ड पैरेलल टू लाइन मींस, व्हाट डज मेजर्ड पैरेलल टू प्लेन मींस। ये बात चमकती है क्या? बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन में। हाँ कोई मेरी हेल्प करो यार, सबको क्लियर है हाँ सर। कि ये जो प्लेन है ये खतरनाक सा प्लेन आ गया ना, ये पैरेललोग्राम। सीधा अगर पैरेललोग्राम दे दोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना बच्चे को, ए भी दे दो मुझे बी भी दे दो, कोई बात नहीं। अभी तो 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन कंबाइंड हो जाएंगे ना अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूंगा तो नहीं होंगे? होगा। अरे ये बात चमकती है? हाँ सर। सर। ठीक है।
अच्छा कल वाला जो एक्सरसाइज तो आज जैसे कि हमने काफी फास्ट डिस्कस कर, 1 घंटे में डिस्कस कर लिया हमने, तो कल का एक्सरसाइज, कल का चैप्टर 6 से चैप्टर 7 है। 7 है। 7 में कितनी एक्सरसाइज है देखना जरा तो। 7.1 दो और वो ज्यादा एक्सरसाइज मुझे लग नहीं रहा है। 7.1, 7.2 और 7 के मिसलेनियस में लास्ट में 4-5 क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, अब ये काम करेंगे, सुनो, कोई ग्रुप पे डाल देना है इस चीज को। हेलो, हाँ सर। कोनिक्स कोर्स, मेरी बात ध्यान सुनो, कोनिक्स वाले के एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 में कितने सेक्शन है? 9 सेक्शन की 6 सेक्शन? आई तक होता है ना? 8 सेक्शन बचे। नहीं हाँ, तो मतलब 9 सेक्शन थे ना, एक डिस्कस कर रहे थे पहले कहीं पे, है ना? हाँ तो 3 सेक्शन है ना, तो पार्ट 2 का ना अपन क्या कर लेंगे, 3 सेक्शन एवरी डे डाल देंगे। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। है ना? और अपना जो ऑर्डर रहेगा 7, अभी क्या रहेगा, 7, 6 और 5। मेरे ख्याल से 5वां चैप्टर बड़ा चैप्टर है, पहले से अटेम्प्ट करे खत्म कर लो। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। ये होमवर्क प्लीज अटमोस्ट नेसेसिटी के साथ करो। संडे को वी विल हैव अ कॉमन जूम मीटिंग, वी विल डिसाइड हाउ टू प्रोसीड नाउ। ये बात चमकती है क्या? बिल्कुल आहिस्ता से होमवर्क करना, बिना हड़बड़ी के। जिस तरह से मैं आपको इमेजिन करा रहा हूँ डिफरेंट क्वेश्चंस, सोचो वैसे, जितनी तुम्हारी दिल में इच्छाएं आती हैं सोचो। कॉपी कर लियो तुम ये क्वेश्चन? सर करना है। कर लीजिए कॉपी। आपको आप इस क्वेश्चन में कुछ नहीं सीखे हो अदर देन 2 लाइन, मेजर्ड पैरेलल टू लाइन, मेजर्ड पैरेलल टू प्लेन। प्लेन का मतलब जब भी आता है ना मेजर्ड पैरेलल टू प्लेन, हम सब लोग 2 मिनट के डम हो जाते हैं। मेजर्ड पैरेलल टू प्लेन, आप सोचो ही मत ना, दुनिया में जो भी चीज प्लेन के पैरेलल होगी वो प्लेन के नॉर्मल से क्या होगी? परपेंडिकुलर। बस आपको ये ध्यान देना है, परपेंडिकुलर। आपको ये ध्यान देना है बस। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर ली अच्छे से? कॉपी कर लिया? आप लोग का फिजिक्स में वो हो गया, फ्लूइड्स हो गया? हाँ सर। हाँ सर। तो एयर, तो सर ने ये बताया आपको, आई थिंक सर ने वो लिया क्या, बॉल वाला एग्जांपल, रिवर्स स्विंग क्यों होती है बर्नौलीज की वजह से? बर्नौली थ्योरम, बर्नौली हुआ नहीं हुआ है? बर्नौली हो गया है। सर ने कोई एग्जांपल लिया होगा ना, कौन सा एग्जांपल लिया सर ने? अरे डिफरेंस ऑफ प्रेशर फोर्सेस की वजह से कुछ होता है ना, कुछ बॉल इधर उधर जाती है। सर ने लगता है क्रिकेट एग्जांपल नहीं लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। सर वो बलून वाला मूविंग कोई बहुत सारे एग्जांपल होते हैं कि ये भी एग्जांपल अपन बचपन में जो खेलते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं और बॉल ऊपर, और जो, अरे बचपन में अपन हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाते थे, ऐसे ऐसे करते थे और छोड़ देते थे तो वो ऊपर चला आता था, याद है? हाँ सर। हाँ सर, वो पता है। वो भी तो वही है ना, प्रेशर वाला ना। हाँ। फिर जो बॉल जो रिवर्स स्विंग करती है वो भी तो इसलिए करती है ना, एक साइड से उखड़ा हो जाता है, एक साइड से सॉफ्ट, एक साइड से चिकना रहता है, तो फिर प्रेशर आता है बर्नौली का। हाँ सर। कॉपी कर लिए क्या? आप आज बस 3 चीज सीखे हो। प्लेन्स अगर वो हैं तो उनके वेक्टर्स, उनके नॉर्मल वेक्टर्स का एसटीपी 0 है, और मेजर्ड पैरेलल टू, और मेजर्ड पैरेलल टू का मतलब क्या है? ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। जिन लोगों का होमवर्क 5, 6, 7, 8 हो चुका है वो लोग वेक्टर 3D का एक्सरसाइज 3 खत्म कर लो, स्टार्ट कर दो। लंबा एक्सरसाइज है, 100 क्वेश्चन है दोनों में, वो खत्म कर लो। उसके बाद वेक्टर 3D में करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ट्रस्ट माय वर्ड्स। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। लेकिन इस वीकेंड तक इस चैप्टर का तथास्तु कहेंगे अपन। ये क्लियर है? हाँ। कॉपी कर लिए? हाँ सर। हो गया। ठीक है, फिर मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ अपना, आप जो भी कोनिक्स वाला है वो कर लो, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर।